प्रदेश भर से आए 3000 बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक आज यहाँ पर तूता धरना स्थल में, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, तूता धरना स्थल में आज ये जो है बनियान और निक्कर में है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ महिलाओं ने काली पट्टी बांधी हुई है, जी हाँ काली पट्टी बांधी हुई है और ये टर्मिनेशन का विरोध कर रहे हैं कि इन्हें जो टर्मिनेशन दिया गया है वो सरकार जल्द से जल्द इनकी मांग करे और ये अपना संघर्ष को किसी भी हद तक ले जाने के लिए बिल्कुल उग्र हो चुके हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हैं, आइए मिलते हैं इनसे। अच्छा मैडम, ये आपका संघर्ष कब तक चलेगा? जब तक हमें सरकार द्वारा यह निर्णय ना लिया जाए कि हम लोगों की सेवा सुरक्षित कर ली गई है और हम लोगों को समायोजन कर लिया गया है किसी भी पोस्ट पे। आपको टर्मिनेशन मिल चुका है? जी सब, हम यहाँ पर सभी 3000 साथियों को टर्मिनेशन मिल गया है सर। अच्छा, आपने अपनी बातें किन किन तक पहुँचाई है? हमने सरकार तक बातें पहुंचाई है, सरकार के सभी प्रतिनिधि के पास में, सभी मंत्रियों के पास में, हमसे जितना हो सका है सभी के पास में गए हैं हम लोग। क्या उनसे क्या रिप्लाई मिला आपको? उनसे सिर्फ यह मौखिक रूप से बोला गया है कि हम कुछ रास्ता निकाल रहे हैं, हम कमेटी बना रहे हैं, लेकिन हमें तो कमेटी नहीं चाहिए, हमें तो समायोजन चाहिए। कमेटी तो बनती रहती है, कमेटी कभी भी कोई भी निर्णय लेती है तो उसका तो कोई भी परिणाम आज तक तो हमने नहीं सुना है, आज तक तो हमने देखा नहीं है। पालकों का क्या कहना है? जी, पालकों जब से टर्मिनेशन लेटर घर तक पहुंचाया जा रहा है तो पालकों में तो शोक, घर पे तो पूरा शोक का माहौल बना हुआ है कि इस प्रकार से हमने इतना मेहनत करके। पालक आपके तूता धरना स्थल में आए थे? जी आए थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि सरकार जरूर समायोजन करेगी, हम सरकार को निवेदन करते हैं कि सरकार हमारा समायोजन करेगा। तो यहाँ पर पालक भी यहाँ पर तूता धरना स्थल पर आकर बैठे। आइए मिलते हैं कि इन्होंने आज जो है कि बिल्कुल निक्कर और बनियान में आज ये आ चुके हैं ये युवा। जी हाँ, यही वो युवा हैं जो मेरिट में आए हुए जो शिक्षक हैं। आइए मिलते हैं। सर, सरकार ने हमारा आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा को ऐसे ही उतार चुका है, इसीलिए हम लोग यहाँ सांकेतिक अर्धनग्न हुए हैं ताकि हमारी बात सरकार सुने और हमारी जो समायोजन का मांग है वो जल्द से जल्द सुने। यदि सरकार आपकी समायोजन की मांग नहीं सुनेगी तो आपका संघर्ष कब तक जारी रहेगा? हमारा संघर्ष सर तभी खत्म होगा जब तक हमारी समायोजन की मांग जब तक पूरा नहीं हो जाएगा। हम लोग ऐसे संघर्ष में अलग अलग भिन्न प्रकार से सरकार के बहरे जो हो चुका है, सरकार के कान को खोलने का प्रयास करते रहेंगे सर, भिन्न भिन्न आयोजनों के माध्यम से सर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लोग लिख रखे हैं कि मेरिट में हम आए हैं तभी तो नौकरी पाए हैं, अच्छे नंबर लाए हैं तभी तो नौकरी पाए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार फैसला करे, सेवा सुरक्षा या इच्छा मृत्यु। ये इच्छा मृत्यु क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, अगर हम सभी 3000 लोगों को समायोजन नहीं मिलता है तो आज सिर्फ हमने अर्धनग्न हुए हैं। आगे चल के हम सब के सब एक साथ मिलकर इच्छा मृत्यु की याचिका भी दायर करेंगे और सब के सब आत्मदाह भी करेंगे। जिन्होंने सरकार को मनाने के लिए अथक प्रयास किया है, यहाँ पर देख रहे हैं लिखा, सरकार हम निर्दोष शिक्षकों की गलती बताए। ये सर, आप निर्दोष शिक्षकों की गलती बताए, आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, हमारा पूरा भर्ती प्रक्रिया क्लीन चिट था, बाद में हम लोगों के ऊपर ये थोपा गया है कि कोर्ट का आदेश है करके, ये नहीं चलेगा सर। तो आपके उप मुख्यमंत्री जी तो बोलते हैं कि कोर्ट का आदेश है, हम क्या कर सकते हैं बोल के। जी सर, ये टरकाने का एक तरीका है सर। एनसीईटी वो जो कमेटी बना है सर, वो एक लॉलीपॉप है जो हमको पकड़ा रहे हैं कि ये लोग लॉलीपॉप चूसते रहें और हम अपना काम निकालें। आपका ये संघर्ष आप किस मुकाम तक ले जाएंगे? जी सर, अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे पेरेंट पूरे तरीके से तैयार हैं, कल रोड में बैठेंगे और रोड में बैठ के संघर्ष करेंगे हमारे साथ। और आपके गांव समाज का, ग्रामीण बिल्कुल समाज का सर, क्या बिल्कुल कहना है? हमारे जो पेरेंट, बिल्कुल हमारे पेरेंट उन सभी के संपर्क में हैं, उन सबको बता रहे हैं कि सरकार आप ही लोगों ने चुना होगा। जी सर, हमने ही चुना है, सरकार हमको भूखा और नंगा बना रही सर अभी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि काफी रोष है लोगों का कि सरकार इन्हें भूखा और नंगा बना दे रही, ये कहना है इनका। सर, ये वापस बेरोजगारी के नर्क में मत धकेलिए, 3000 बीएड सहायक शिक्षकों की सेवा सुरक्षित कर, क्या कहना चाहते हैं आप सर? बेरोजगारी में तो ढकेल दिए हैं सर हम लोग को। 31 तारीख को टर्मिनेशन का, हम सभी बेरोजगार हैं। तो कमेटी बैठा है, बोल रहे हैं कि आपके लिए सोचा जा रहा है बोल के। कल तो भाजपा के प्रवक्ता ये भी बोले हैं कि अभी भी कोर्ट में केस पेंडिंग है। अगर कोर्ट में केस पेंडिंग है तो हम लोगों को निकाल क्यों दिया गया है? तो कोर्ट का फाइनल फैसला का वेट कर लेते। अगर वो लगाए हैं, अगर रिव्यू लगा है
है ना। अगर सरकार को विश्वास है कि रिव्यू में हमारे पक्ष में आएगा तो वो 3000 लोगों को और बेरोजगारी में ढक लेंगे क्या? हमारी तरह स्टेम लाने चाहिए। आपके पक्ष में अपना वकील रखा था? उनसे ज़्यादा वकील तो हम लोगों ने रखा था। उनका वकील जितने देर खड़ा हुआ होगा उससे ज़्यादा 5 वकील हम लोग रखे थे। बार बार सरकार को पूछा क्या प्लान क्या है, प्लान क्या है। दिक्कत इस बात की है 1.5 साल में लोग प्लान बना नहीं पाए, ना कभी ब्रिज कोर्स बना, ना कभी कोई प्लान बना, बस कमेटी के ऊपर कमेटी पहनाए जा रहे हैं। आज देखिए कमेटी में 5 सदस्य हैं, कल हम लोग एक सदस्य को निकाल दिए, आज दूसरा सदस्य निकल गया है, आज हम लोग निकल रहे बैठे, कल जरूरत पड़ी तो हम लोग नग्न होकर सड़कों पर उतरने पर सरकार हमको मजबूर कर रही है। सरकार को दिखता नहीं कि कोई आदमी अपना सम्मान खोकर यहाँ पर बैठा है आपसे सिर्फ 10 मिनट मिलने के लिए। आप बस एक चीज़ कर दीजिए, समिति का डेट बता दीजिए और हम तुरंत कपड़ा पहन लेंगे, वरना हम लोग का ये संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। वापस बेरोजगारी के नर्क में मत धकेलें। विष्णु के राम राज्य में निर्दोष शिक्षकों को वनवास क्यों? ये राम राज्य, विष्णु के राम राज्य, आप क्या कहना चाहते हैं? वो बोलते हैं कि हमारा सुशासन का सरकार है, पर यहाँ तो सुशासन दिख नहीं रहा है। एक पक्ष को आप नर्क में ढकेल रहे हैं और एक पक्ष को आप बोलते हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। आपको कोर्ट ने आदेश दिया है, कोर्ट आपको बाहर कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमारी क्या गलती? कहना है कि सरकार ने तो कोर्ट में आपके 2 वकील खड़े किए थे। तो जब वहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट की भी बात होती है, वहाँ पे जब जज ने पूछा इनके लिए कुछ है, तो वहाँ पे हमारा जो सरकारी वकील था वो वहाँ मौजूद ही नहीं थे सेकंड हाफ में। आपने देखा होगा उस चीज़ को। तो सरकार कैसे बोल सकता है कि हमने वकील रखा? हमने भाई सर वकील रखता, लड़ता हमारे तरफ तो हम भी सेफ होते, पर हम तो सेफ नहीं है। हमको टर्मिनेशन थमा दिया गया और हमको तो सीधा वनवास में भेज ही दिया। आखिर अभी वनवासी काट रहे हैं हम यहाँ पे। ये लिख रहे हैं कि मेरिट में हम आए हैं तभी तो नौकरी पाए हैं, अच्छे नंबर लाए हैं तभी तो नौकरी पाए हैं। क्या कहना चाहते हैं सर? पिछले मैं 3-4 वर्षों से प्रयत्न कर रहा था सरकारी नौकरी की और आज नौकरी मिला मुझे। अच्छे नंबर से मैंने पास की और नौकरी भी किया। लगभग 1.5 माह तक नौकरी की मैंने। इसके बाद अचानक मुझे पात्र से पात्र कर दिया जाता है, घर से बेघर कर दिया जाता है। मेरा और मेरा परिवार पूरा इसी नौकरी के भरोसे चल रहा है। नौकरी से निकाल देने के पश्चात हमारी स्थिति यह हो गई कि हम पिछले 30 दिनों से यहाँ हड़ताल में बैठे हुए हैं। सुने आपके पास कोई सरकार का प्रतिनिधि आया अभी तक मिलने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया सर। कोई जनप्रतिनिधि, कोई मंत्री, कोई नहीं आते। उनके दर पर गए थे सर, लेकिन कोई सुनने को राजी ही नहीं है। यहाँ हम लोग पिछले 30 दिनों से हड़ताल पर हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आता सर। हम लोग को तूता धरना स्थल पे छोड़ दिए। हम लोग आज इस प्रकार निराश और हताश हो चुके हैं कि यहाँ पर बैठने के लिए बाध्य हैं। हताश हो चुके हैं। बिल्कुल इनके चेहरे पर आपको दिख रहा है कि बिल्कुल बुरी तरह परेशान हो चुके हैं। और ये बताइए कि आप लोगों ने सरकार को मनाने के लिए अब तक क्या क्या किया है? हमने बहुत सारी चीज़ें की है। भूख हड़ताल में बैठे हैं हम लोग लगभग 7 दिन हो चुका है। उसके पहले हमने जनरल समाधि ली थी, दंडवत प्रणाम किया है और बहुत सारी चीज़ें। अनन्य यात्रा आई है सरगुजा जो सबसे शुरू में हुई थी 5 दिन की। मुझे बस एक सवाल पूछना है, हमारे जो मुखिया है CM जी, उन्होंने क्या कहा था, किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो CM है वो या तो झूठे हैं या तो उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब सरकार उनकी बात नहीं मान रही है या फिर कोई भी चीज़ उनकी बात नहीं मान रही है जो अपनी बात को नहीं मनवा सकते हो। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। वो एक जगह नहीं 4 से 5 जगह कहा गया था उनके द्वारा। आपका संघर्ष कब तक जारी रहेगा? और टर्मिनेशन की वापसी नहीं हुई तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप जो भी रहेगा इससे उग्र होगा। ये तो सरकार सुन ले और हमको समायोजन लेके ही रहना, तभी हम यहाँ से हटेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरे इनके सारों के चेहरे में देख रहे हैं कि कितने चिंतित हैं। और इनका कहना है कि आज सरकार ने इनको भूखा और नंगा बना दिया। यहाँ पर ये निक्कर में बैठे हुए हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। 3000 B.Ed प्रशिक्षित सहायक शिक्षक हैं ये। और ये इनका यह भी कहना है कि सरकार ने मजबूती से इनके पक्ष को जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं रखा। वहाँ पूछा भी गया था कि इनके वकील को कि आप लोग इनका क्या करना चाहते हो जो B.Ed प्रशिक्षित सहायक शिक्षक, लेकिन वह सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई मंशा Allah